इतना खूबसूरत ऑफिस मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन ये तो बताओ कि उन्होंने तुम्हें निकालने से पहले तुम्हारी बात भी सुनी कि नहीं? मुझे तो लगता है उन्होंने नहीं सुनी। चुप करो, तुम कुछ ज्यादा बोलने लगी हो। अल्लाह अल्लाह, मैं उनका मसला हल कर रहा था, लेकिन फिर मोहसिन अंकल और आयशा ने मेरे बाजू पकड़े और मुझे वहाँ से बाहर ले गए। फिर मोहसिन अंकल ने मुझसे कहा कि अरहम बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जब तुम वहाँ गए थे तो उन्होंने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? भाभी यही तो बता रहा हूँ, वहाँ एक मोटी औरत आई हुई थी जो सबका दिमाग खराब कर रही थी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आई। अम्मी, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रही। कैसे हैं सब लोग? भाई गुश रात को कोई नहीं बताएगा। खुश आमदीद बाबा। ये अभी तक जाग क्यों रही है? इसे सुलाया क्यों नहीं तुमने? रजा ये जिद कर रही थी कि मैं बाबा से मिलकर ही सोऊंगी। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद बेटा। क्या बात है, तुम क्यों जाग रही हो? बाबा, आज चाचू पप्पो की कंपनी में गए थे। क्या हो गया है? तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? चाचू ने कहा था अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो चॉकलेट देंगे मुझे, मगर नहीं दी उन्होंने। मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ मत करना। भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, यकीन कीजिए सब ठीक रहा। जानता हूँ मैं तुम्हें, कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, अम्मी देख रही है भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं। बेटा वो लोग खुद इसको घर छोड़ कर गए हैं। इसने हरकत ही कोई ऐसी की होगी। अगर ये मुझसे कह दे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं खुद इसे कंधों पे उठा के बाहर छोड़ कर आऊंगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि आयशा की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। भाई आप इस तरह की बातें करके मेरा कॉन्फिडेंस क्यों खराब कर रहे हैं? जानते हैं मोहसिन अंकल ने मुझसे क्या कहा? अरहम बेटा, तुम यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। तुम्हारा अपना ऑफिस है ये, मैं तुम्हें काम भी दूंगा। मोहसिन अंकल को बीच में मत लाओ, उन्होंने तुमसे जान छुड़ाने के लिए ऐसा कहा होगा। अम्मी देखें भाई को। रजा बेटा, तुम्हारा छोटा भाई है वो। मोहसिन अंकल की कॉल है। हाँ देखा देखा, मैंने क्या कहा था, लेकिन आपको यकीन नहीं आया मेरी बात पे। चुप रहो। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अंकल। ऑफिस आना है? आराम को भी साथ ले आऊं? जी जी ठीक है, हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे। हाँ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, कभी भी यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का ये। वो मोहसिन अंकल ने हम दोनों को सुबह ऑफिस बुलाया। हाँ, यही बता रहा था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। वो मुझे बुलाना चाह रहे हैं, भाई यकीन ही नहीं करते। उन्हें पता है मैं उनकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। उन्होंने आपको कॉल की क्योंकि आप बड़े हैं, आपको इज्जत देना बनता है। खुदा कामयाब करे तुम्हें। बहुत शुक्रिया भाभी। अब सुनो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं तुम्हें। भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। अगर कुछ हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? सुबह तैयार है। ये हुई ना बात। जूते ला के दो मुझे। बहुत जल्द ये जूते काम वाली लाकर दिया करेगी आपको। अम्मी, आपका बेटा बहुत ज़हीन है। हाँ, नजर आ रहा है। सुनो करीम, अगर इस बार मोहसिन अंकल ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं नहीं बचाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, किसी का बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकता। हाँ भाई बताओ तुम कहाँ हो ताकि मैं उड़ के आ जाऊं वहां पे। भाई मैं तुम्हारे घर में हूँ और अकेला पूल के पास बैठा हूँ। है तुम यहाँ पर हो? तुम मेरे पूल के पास क्या कर रहे हो? मत पूछो भाई, काम नहीं बना। क्या मतलब काम नहीं बना? तुम रो रहे हो क्या? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। ओहो, अब क्या हुआ? नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो रो रहा है, साथ कह रहा है कि बात नहीं बनी। मैं जाके देखता हूँ। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? फुरकान पहाड़ की तरह मजबूत है। हमेशा मैं अपने आप को यही कहता रहा, लेकिन आज पहाड़ टूट गया। लेकिन हुआ क्या भाई? यही तो मसला है भाई, कुछ नहीं हुआ। अरे यार क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? खुल के कहो ना। भाई तुम सारी बात जानते तो हो। हाँ हाँ हो, तो वो बात नहीं बनी। लेकिन बात नहीं बनी का असल मतलब मैं समझा नहीं। क्या मतलब है इसका? किस तरह की बातें कर रहे हो भाई? मतलब कुछ नहीं बना, बस मैं कभी सोच भी नहीं सकता था भाई कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अब वो लड़की वापस नहीं तो आएगी। तुम्हें तो इसका आदी होना चाहिए, मतलब ऐसा होता। भाई कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा पहली बार हुआ है। इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही। करीम, बाबा मैं फुरकान के पास बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए। फुरकान, फिर इसे कहीं ले जा रहे हो?
नहीं, इसे कहीं नहीं ले जा रहा मोहसिन अंकल। अरे नहीं बाबा, हम कहीं नहीं जा रहे। वो एक्चुअली ये थोड़ा परेशान था, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आ गया यहाँ। फुरकान, अब इसकी शादी हो गई है, इसलिए अब इस वक्त आके तुम इसे तंग नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे कोई गैर शादीशुदा दोस्त नहीं? उनके पास जाके बैठो। अच्छा ठीक है मोहसिन अंकल। और तुम अंदर जाओ, आयशा के पास चलो। जी। जो बात करनी है सुबह कर लेना। अब भेजो इसे। अगर मैं वहां पकड़ा जाता तो क्या बनता? भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत अफसरदा हूं, मगर और क्या कहूं, यही कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान, कल मिलते हैं फिर। ठीक है भाई, तुम जाओ, सुबह मुलाकात होगी। क्या हुआ? तुम क्या चाहती थी कि क्या हो? अब क्या मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? बेवकूफ। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है सोने लगी हूं मैं? नहीं नहीं, यहाँ मत सोना, यहाँ मैंने सोना है आज। बिल्कुल भी नहीं, इस बेड पे सिर्फ मैं सोऊंगी, तुम वहां सोफे पे सो। वहीं रहो। क्या हुआ? कहाँ आ रहे हो तुम? ओ हेलो, ये क्या बदतमीजी है करीम? देखता हूँ कौन उठाता है मुझे। मेरी बात सुनो, मेरी जिस दिन से तुम्हारे साथ शादी हुई है, मैं सुकून की नींद को तरस गया हूँ, अपने बेड को मिस कर रहा था मैं। प्लीज जाओ और वहां पे सो जाओ। तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ सोफे पे, चलो उठो। मैं लेट गया हूँ, सो भी गया हूँ। तुम्हें तो मैं ये क्या कर रही हो? बेड से अपने अरे, क्या सोफे तुम पे पागल जाके हो सो। गई? उठो, चलो जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। आयशा चलो एक मिनट, जल्दी क्या करो, बच्चों वाली सोफे पे हरकतें जाओ। करो प्लीज, पुरसुकून हो जाओ। इतनी आसानी से बेड नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, सब्र करो। ये क्या है? लड़ाई चाहते हो ना, तो फिर यही सही। उठो यहाँ से, चलो जाओ अपने सोफे पे। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। अब से ये बेड सिर्फ मेरा है, निकलो यहाँ से। उठो। क्या कर रहे हो तुम? ये लो। क्या बदतमीजी है यार, इनफ इज चलो इनफ। जल्दी करो, उठो यहाँ से, जाके अपने सोफे पे सो जाके। चलो। बहुत जिद्दी हो तुम। मैं भी कपड़े चेंज करके वापस इसी बेड पर आ रहा हूँ। और सुनो, आज तुम्हें तकिया नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ही रहेगा। मैं इसे अपने साथ रख के सोऊंगी ताकि तुम यहाँ आके लेट ना सको। तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है ये। मैं भी पूरी रात भालू की तरह खराटे लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे सोओगी देखी जाएगी। अरहम बेटा, आकर नाश्ता कर लो। अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा। सुनो, बताओ उन पैसों का क्या बना? अल्लाह अल्लाह, भाई अभी तो उठाओ, वहीं पर जा रहा हूँ। सुबह सुबह तो ऐसी बातें मत किया करें। समझ नहीं आती, लोग इतने आगे निकल चुके हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो अभी तक। भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझ पर भरोसा रखे ना। तुम पे भरोसा कैसे करूं मैं? ऐसा क्या किया है तुमने? जब भी तुम्हें पैसे दो तो फजूल खर्ची में उड़ा देते हो। अल्लाह अल्लाह, भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने फजूल खर्ची ना करके इतने सारे पैसे बचाए हैं। तुम बचा ही ना लो। बस चुप हो जाओ रजा। और हमने वाकई बहुत पैसे बचाए हैं, मैंने खुद देखे हैं। इस बार इसने बिल्कुल भी कोई फजूल खर्ची नहीं की। जी बिल्कुल बाबा, जो पैसे आप मुझे देते हैं वो भी चाचू मेरे से छीन लेते हैं। मजाक कर रही हो? भाई देखे ना कितनी छोटी है और अभी से मजाक करती है। भाई मेरा यकीन करे, मैंने बचाए हैं पैसे। वो देखे मैंने कब से नए जूते नहीं लिए, पुराने ही पहन रहा हूँ। अभी भी यकीन नहीं आपको? वही पुराने जूते पहन कर जाता हूँ। मेरा भी दिल करता है नए जूते पहनने का, मैं भी जवान हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी तो कोई समझता ही नहीं है। ठीक है, तो तुमसे छुटकारा कब मिलेगा हमें? फिक्र ना करें भाई, जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा आपको। मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस में भर्ती होके। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आयशा की शादी हो गई है और अरहम फौज में चला जाएगा। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दे रजा। जी मुस्कुराए ना बाबा। अम्मी आखिरी बार अपनी शादी पर ही मुस्कुराए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देख लिया तुमने? भाई कभी कभी आप भी मुस्कुरा लिया करें। जब आप मुस्कुराते हैं तो घर खिल उठता है। चले जरा मुस्कुरा कर दिखाएं। नाश्ता करो अपना। एक तो आप हर बात पे गुस्सा करते हैं। चलें अब ये खाएं, आपका फेवरेट है।